ख्वाजा ने तो आज फिर शो कर दिया जी कि वो ऑस्ट्रेलियन बेस्ट बैट्समैन अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग। पाकिस्तान में भी धड़ाधड़ वो रन्स बना के सेंचुरी बना के गए थे और अभी इंडिया में भी जाके पिछले मैच में हमने देखा उन्होंने रन्स किए और आज उन्होंने सेंचुरी दाग दी है। तो ख्वाजा ने तो अपना काम कर दिया ऑस्ट्रेलिया के लिए। और अब देखते हैं जी कौन बनता है ख्वाजा इंडिया की तरफ से। अच्छी न्यूज़ जो बैट्समैनों के लिए जी, पिच तो ज़बरदस्त है, बैटिंग के लिए उतनी मुश्किल नहीं है जितनी पिछले 3 टेस्ट मैचेस में हमने देखी थी। तो एक तो अच्छी न्यूज़ होगी ये इंडियन बैट्समैनों के लिए कि आज वो ज़रा सुकून से सोएंगे कि यार इस पिच के ऊपर रन्स करने का मौका है उनके पास, क्योंकि ये लग रहा है कि ये कम से कम 2 दिन तो पिच ये ठीक ही खेलेगी और बैटिंग इस पर इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो चांस है इंडियन टॉप ऑर्डर के पास जी, जहाँ पे कोई एक लंबी 150-200 की इनिंग्स खेले। में भी रोहित शर्मा जैसे पहले मैच में उन्हें की थी बैटिंग, उनके पास मौका है कि वो आके यहाँ पे रन्स करें। एवन विराट कोहली क्वालिटी तो मौजूद है इनके पास और बैट्समैनों में भी, लेकिन इनके ऊपर थोड़े से ड्यू हो गए हैं रन्स। चेतेश्वर पुजारा ने भी अच्छी फॉर्म शो की हुई है और साथ साथ इस ग्राउंड के ऊपर उनका रिकॉर्ड भी अच्छा है। तो अभी खतरे की घंटी ने मैं कहूँगा जी कि बजी है इंडिया के लिए, क्योंकि अगर एवरेज स्कोर इसके फर्स्ट इनिंग्स का देखते हैं यहाँ पे इस ग्राउंड के ऊपर तो वो आपको 330 प्लस नज़र आता है। कितना मतलब ये नहीं है कि 200 रन या 250 रन जी, मतलब 350 के नज़दीक 338 है शायद टू बी प्रिसाइज जो यहाँ पे है फर्स्ट इनिंग्स का एवरेज टोटल। तो वो उससे तो भी ऑस्ट्रेलिया काफ़ी दूर है और ये पार्टनरशिप क्रूशल है, क्योंकि अगर ये लंबे जाते हैं तो ऑब्वियसली चांस होगा उनके पास कि 350-400 वो सोचेंगे ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन के इतनी इनिंग्स में वो रन्स कर सकें। लेकिन अगर ये विकेट गिरती है तो उसके बाद कोई ख़ास बैटिंग रहती नहीं है इनके पास। तो अगर देखते हैं एलेक्स कैरी हैं इसके बाद और उसके बाद फिर उनकी टेल लंबी शुरू हो जाती है। तो इंडिया विल बी होपिंग के जल्दी से रैप अप किया जाए इस इनिंग्स को, क्योंकि आई थिंक इंडिया कंफर्टेबल होगा जी कि अगर 300-325 तक 350 से नीचे जहाँ पे पकड़ा तो आई थिंक काफ़ी मतलब खुश तो नहीं होंगे बट कंफर्टेबल होंगे कि ये रन्स होने वाले हैं, इसके ऊपर आप लीड ले सकते हैं इस पिच के ऊपर। आज के दिन के अंदर ऑब्वियसली बैलेंस तो आपको नज़र आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया भी आज सोएगा तो ये नहीं कि यार हमने बड़ा कोई ज़बरदस्त दिन हमारे लिए गया है। यही चीज़ इंडिया के लिए भी ये कि वो भी कहेंगे कि ज़बरदस्त दिन नहीं गया है लेकिन बुरा दिन भी नहीं गया है, क्योंकि रोहित ने एक जो अच्छा काम किया कि उसने कंट्रोल किया दिन को, कि उसमें विकेटें उनको ज़्यादा नहीं मिली लेकिन उन्होंने रन्स भी इतने ज़्यादा लीक नहीं होने दिए। जो इकॉनमी थी वो उसको कंट्रोल रखा है। थोड़ा सा आखिर में मैं कहूँगा कि फिर थोड़ी सी वो गलती जो नए बॉल वाली हुई है, क्योंकि वो रन्स जो आप कह सकते हैं ना कि वो बोनस जो ऑस्ट्रेलिया को मिला वो आखिर में नए बॉल से जब हमने देखा कैमरन ग्रीन को जब उन्होंने रन्स किए हैं, क्योंकि उससे पहले वो फंसे हुए थे, रन्स बिल्कुल रुके हुए थे, तो वो थोड़ा सा जल्दी ले लिया। वेट करते में भी आखिरी 3-4 ओवर्स का चांस लेते, सुबह के फ्रेश होते बॉलर्स आपके तो फिर ज़्यादा उस पर वो हो सकता था। लेकिन वो जो रन्स हैं वो थोड़ा सा आखिर में जाके थोड़ा सा एज जो है वो ऑस्ट्रेलिया को मिला है। लेकिन ओवरऑल देखते हैं तो बैलेंस डे मैं इसको बोलूँगा कि ऑस्ट्रेलिया ने भी कुछ डोमिनेट नहीं किया और इतना ये नहीं कह सकते। यही अगर 300-325 रन लगे होते 4 विकेटों के ऊपर तो फिर आप कह सकते थे कि जी बहुत ज़बरदस्त दिन गया ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो दोनों टीमों के लिए बराबर का दिन गया है। लेकिन अब कल का दिन इंपॉर्टेंट होगा कि अर्ली विकेट्स इंडिया को लेनी होगी और ऑस्ट्रेलिया अदरवाइज यही सोच रहा होगा जी कि ये पार्टनरशिप उनको ले जाए 350-350 तक ले जाए, उसके बाद जो बोनस रन है वो ऐड हो जाए। तो कल का दिन देखते हैं जी अब कैसा कम बैक करते हैं यहाँ पे इंडियन बॉलर्स, आते ही वो विकेटें लेते हैं। पर आई थिंक कि जो रन्स को लीक होने से रोका हुआ है रोहित शर्मा ने, ये बुरी टैक्टिक नहीं है इस पिच के ऊपर, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इंडियन बैट्समैन अगर ऑस्ट्रेलिया इस तरह रन्स कर रहा है तो इंडियन बैट्समैन इससे बेहतर तरीके से रन्स करेंगे और थोड़ा सा तेज़ रन्स कर सकेंगे। क्वालिटी तो मौजूद है उनके पास और बॉलिंग अगर हम देखते हैं जी तो ओबियसली थोड़ा अटैक तो करेगा यहाँ पे आके ऑस्ट्रेलिया की टीम। रन्स होंगे 300-325 भी हुए, पिछले मैच जीते हुए हैं, तो कोशिश करेंगे थोड़ा अटैक करने की, ज़रा अग्रेसिव आने की। बट आई थिंक 100-150 की इनिंग्स खेलनी होगी ऑस्ट्रेलिया इंडिया के बैट्समैनों में से भी किसी एक को ख्वाजा बनना होगा उसी तरह की इनिंग्स को। तो इम्पॉर्टेंट होगा कल का डे जी, स्पेशली फर्स्ट सेशन। दूसरी तरफ हम देखते हैं जी बांग्लादेश के अंदर उन्होंने चित कर दिया जी वर्ल्ड चैम्पियंस को, इंग्लैंड को, और बड़े आराम से जिसको कहते हैं ना उन्होंने हरा दिया। और बांग्लादेश की जो अच्छी एक चीज़ आज नज़र आई कि एक डिफरेंट लुकिंग हमें एक टीम नज़र आई, डिफरेंट अप्रोच हमें नज़र आई, एग्रेसिव नज़र आई, उनकी बैटिंग के अंदर एक अप्रोच नज़र आई, एक फ्रेशनेस नज़र आई है। और
हालांकि जो पहले 10 ओवर्स हमने देखे थे उसमें तो डोमिनेट किया कि इंग्लैंड के बैट्समैन, उन्हें लग रहा था कि वो अच्छा स्कोर बना लेंगे इस पिच के ऊपर, लेकिन शानदार बॉलिंग, डेथ बॉलिंग स्पेशली हमने देखी कि शानदार की, स्पेशली हसन महमूद अच्छे बॉलर नज़र आ रहे हैं भाई आगे चल के, और ये कामयाबियाँ दिलाएंगे ये बांग्लादेश की टीम को। तो 156 रन का टारगेट, नोइंग बांग्लादेश का ट्रैक रिकॉर्ड कि यार ये फंसेंगे, ज़रा स्लो खेलेंगे, विकटें गिरेंगी, फिर एकदम से क्लैप्स कर जाएंगे, लेकिन आज जो पॉजिटिव चीज़ नज़र आई कि पावर प्ले में डा उन्होंने भाई दिए चौके आते ही, और इतने ज़्यादा उन्होंने रन्स पावर प्ले में कर लिए, और यही उनका पहले वीक पॉइंट होता था कि स्लो स्टार्ट होते थे, फिर एवरेज चढ़ती थी, फिर प्रेशर बिल्ड होता था, क्लैप्स कर जाते थे। लेकिन आज उन्होंने डोमिनेट किया, और जो भी बैट्समैन आया उसने एग्रेसिव क्रिकेट खेली है। तो बांग्लादेश को बांग्लादेश में वाइट बॉल से हराना मुश्किल होता जा रहा है। वनडे सीरीज़ भी हमने देखी थी कि बड़े क्लोज मैचेस हुए थे, और उससे पहले हमने देखा कि जो भी टीमें वहाँ गई हैं उन्होंने स्ट्रगल की है। रेड बॉल डिफरेंट गेम है उनके लिए, वो तो उसमें बिग टाइम स्ट्रगल करते हैं घर के अंदर भी, लेकिन वाइट बॉल के अंदर जो एक नई लुक आई है उनकी टीम के अंदर, एक नई सोच आई है, मुश्किल होगा वहाँ पर जाके बाकी टीमों को हराना। और इंग्लैंड की टीम थोड़ा सा उनको जो है बैटिंग डेफिनेटली इंप्रूव करनी होगी, क्योंकि ऊपर के 2 बैट्समैन हमने देखे, बटलर की इनिंग्स अच्छी थी, लेकिन वो जब आउट होते गए और उसके बाद तो कोई भी ऐसा हमें वो बैट्समैन नज़र नहीं आया, और अच्छी बॉलिंग भी थी। और थोड़ा सा मैं कहूँगा कि शायद वो इंग्लैंड समझ रहे थे कितने रन में वो पकड़ लेंगे, लेकिन वो पकड़ नहीं पाए हैं। तो वेल डन बांग्लादेश, और अगला मैच और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और मज़ेदार होगा, क्योंकि वर्ल्ड चैम्पियन है, ज़रा उनकी भी गैरत जागेगी।